आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हमारे साथ हैं साहिल कुमार। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी हाल ही में HPSC ने PGT हिस्ट्री के लिए डिटेल मार्क्स लिस्ट अपनी साइट के ऊपर डाली है। उस लिस्ट के अंदर साहिल जी ने सेकंड रैंक हासिल किया है, यानी कि HPSC PGT हिस्ट्री में आपका सिलेक्शन हो गया है। जी सर। तो पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको मेरी तरफ से। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपका स्वागत मैं अपने चैनल पे करता हूँ। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपका ही धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इंटरव्यू में जो मेरा स्कोर रहा है जी, उसमें आपका बहुत ज़्यादा पार्टीशन है सर। जी, ये आपका बड़पन है सर, बाकी मेहनत आपकी रही है। और जैसा कि PGT के अंदर सिलेक्शन लेना ये कोई छोटी बात तो है नहीं सर। गजेटेड पोस्ट है, काफ़ी आपने काफ़ी पड़ाव पार किए हैं। पहले स्क्रीनिंग, फिर मेन एग्जाम और उसके बाद इंटरव्यू। काफ़ी हार्ड प्रोसेस HPSC की रही है। तो इसमें सर पहला सवाल बड़ा ईमानदारी से मैं उसका जवाब चाहूँगा, कहीं कोई पैसा, कहीं कोई अप्रोच HPSC में ऐसा अनुभव रहा कुछ? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। कोई पैसा मतलब कि किसी 1% किसी सिफारिश की कोई ज़रूरत नहीं। इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मैंने कभी किसी एग्जाम में नहीं देखी। और इंटरव्यू में तो अलग ही लेवल, यानी कि अगर कोई 1% अपनी चलाना भी चाहे तो भी नहीं होगा। आपने अच्छे से अपने चैनल पर एक्सप्लेन भी कर रखा है कि कैसे कैसे जो अलग अलग तरीके से हम जाते हैं और कमेटी अलग अलग हैं, वहाँ से हमें लॉटरी निकालनी पड़ती है। तो बहुत ट्रांसपेरेंसी, मैं मतलब कि फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ HPSC से। काफ़ी अच्छा मेरे को लगा वहाँ पर। जी, इसके लिए HPSC का बड़ा इसमें तारीफ बनती है। जी कि बिल्कुल पूर्ण पारदर्शिता के साथ HPSC अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ा रही है। जी सर। जैसे मैं दर्शकों को बताना भी चाहूँगा कि जो साहिल सर हैं वो पहले से ही हरियाणा पुलिस के अंदर कार्यरत हैं। अभी जो पोस्टिंग है हरियाणा पुलिस के अंदर ही सर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो सर हरियाणा पुलिस में तो बड़ी डिफिकल्ट जॉब होती है, कहीं खड़ा रहना पड़ता है, कहीं जाना पड़ता है, ड्यूटी चेंज होती रहती है। उसके साथ साथ आपने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए PGT की तैयारी कैसे की? जी सर, ये जो तैयारी है मेरी ट्रेनिंग के टाइम से ही शुरू हो गई थी। पहले इससे पहले भी PGT की वैकेंसी आई थी जी, तो मैंने अपनी तैयारी वहाँ से शुरू कर रखी थी उस टाइम पर। तो क्योंकि मेरी ट्रेनिंग चली हुई थी, तो ट्रेनिंग टाइम पर तो और ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है, बहुत बिजी। तो उसमें भी मैंने अपना कैसे करके टाइम निकाला। और मैंने उस समय भी अपने 5 से 6 घंटे लगभग दिए हैं पढ़ाई को जी। अपना जो सोने का समय है वो कम किया, जहाँ से मैं अपना समय कम कर सकता था मैंने उसको कम किया। लेकिन मेरी प्रैक्टिस जो मेंस की है वो अच्छे से नहीं हो पाई, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए होती है सर। हाँ जी। तो लास्ट टाइम मैं मेंस में रह गया था। ओके। तो इस बार मैंने मतलब कि ये सोच लिया था कि मौका हाथ से जाने नहीं देना है जी। बिल्कुल सर। तो मैंने अपने अच्छे से तैयारी की, समय निकाला सर। हाँ जी। अपनी जो छुट्टी है CL है वे भी अप्लाई की, साथ में अपने जो हाँ जी सर, एक जैसे हमारी जो ड्यूटी है उस जगह पर हम एक्चुअली में टर्न में ड्यूटी कर रहे हैं। तो जो मेरा साथ में टर्न जिसके साथ है हाँ जी, तो सुनील, उसका काफी योगदान रहा सर। उन्होंने मेरी जगह पर ड्यूटी भी की साथ में और मेरे को पूरा मौका दिया पढ़ने का जी। तो वहाँ से मेरे को काफ़ी जो हेल्प है वो मिली। साथ में ही एक मेरी सिस्टर है सर, उसका काफ़ी योगदान है। मधु है, मधु सैनी, PhD कर रही है अभी वो। तो सब्जेक्टिव पेपर में मेरे जो पेपर है उन्होंने चेक किए, उनमें अपना जो रिव्यू है वो दिया और काफ़ी ज़्यादा सुधार है वो मेरे पेपर्स में हुआ। तो सेकंड रैंक, हाँ जी हाँ जी। तो सर उनका जो रोल है वो मैं बिल्कुल भी कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। शुरू से लेकर के जब भी अप्स डाउन मेरी लाइफ में जब भी हुए हैं, तो उन्होंने अपना पूरा जो योगदान है मेरे साथ में दिया है। और सर एक मेरे जो ग्रैंड पेरेंट है, मेरे दादाजी, उनका काफी योगदान है। वे स्वयं भी एक टीचर रहे हैं। तो मेरे लिए एक जो आइडियल है वो मेरे दादाजी रहे हैं जी। तो सर जर्नी काफी बड़ी है, यानी कि काफी बड़ा इंटरव्यू हो जाएगा। लेकिन जो मेन जो योगदान है वो यूनिवर्सिटी का भी मैं मान के चलूंगा जी। मैंने जो अपनी मेंस की प्रिपरेशन की वो अपनी यूनिवर्सिटी में आकर के दोबारा छुट्टी लेकर के यहाँ पर रह करके की। तो उसमें एक वैभव नाम का लड़का है सर, मेरे साथ में ट्रेनिंग की थी हरियाणा पुलिस में, अभी वो TGT है। तो उन्होंने मेरी पूरी हेल्प की सर उस चीज़ को लेकर के। अच्छा, जो ये HPSC PGT का आपने स्क्रीनिंग किया जी सर जी। उसके बाद पिछली बार भी आप बता रहे हैं कि पिछली बार भी मैं भर्ती में था। हाँ जी। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं बच्चे जो टूट जाते हैं एक बार, जिनका सिलेक्शन नहीं होता, वो कहते हैं या तो HPSC में फॉल्ट है जी सर, या फिर मेरी तो तैयारी बहुत अच्छी थी और मैं तो दोबारा नहीं कर सकता। तो उनके लिए आपने फिर से तैयारी की, फिर दूसरा जो चांस आई आपने गंवाने नहीं दिया। जी सर, बिल्कुल। ये होता है कि हम एक बार अपना 100% देते हैं और फिर उसमें एग्जाम में नहीं होता है जी। तो हमारे कहीं ना कहीं मन में ये होता है कि अभी और ज़्यादा हम मेहनत नहीं कर सकते। हाँ जी। लेकिन
मेन जो हमारा स्ट्रगल होता है वो वहीं से शुरू होता है। हम दोबारा से उस चीज को जीरो से स्टार्ट करते हैं। पिछले पेपर में जो जो कमी रह गई उसको हम फॉलो करना चाहिए कि क्या क्या कमियां थी। जैसे कि एक बेसिक कमी है हमारे जो मेरी पेन को लेकर के थी सर। अच्छा। कि मैं पेन का सिलेक्शन नहीं कर पा रहा था पेपर के लास्ट तक। तो मैंने सबसे पहले उसी कमी को दूर किया। मैंने 25 से 30 पेन लेकर के आया। मैंने अपने जो लिख करके देखा कौन सा बड़ी शिद्दत से आपने बारीकी से तैयारी की है। जी सर बिल्कुल। यानी कि जो छोटी छोटी कमियां होती है उनको ही हम टारगेट करके चलेंगे तो एक बड़ा गैप हम लेकर के आएंगे। और मैंने जो तैयारी की सर वो किसी रैंक को हासिल करने के लिए नहीं की। मैंने ये था कि मेरे को सिलेक्शन चाहिए पीजीटी में, टीचिंग में मेरे को आना है किसी भी तरीके से। और मैंने सर अपना पूरा 100% उसमें दिया। हालांकि अप्स डाउन आते रहते हैं, कभी ड्यूटी लग जाती है, कभी कहीं पर अलग जगह जाना होता है, साथ में परिवार भी होता है। तो उस चीज़ को लेकर के जो चीज़ें हैं वे चलती रहेंगी। लेकिन हमारा जो मेन टारगेट एक रहेगा, जैसे कि ये स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि एक विचार लो उसको अपनी ज़िंदगी बना लो। तो उसी को फोकस करके मैंने किया कि मेरे को था कि मेरे को टीचिंग में आना है, चाहे कैसे भी करके आए। तो मेरे को अगर 2 मिनट मिलती, 3 मिनट मिलती, कहीं भी मतलब जो भी मेरे को टाइम मिलता है मैं उसको यूटिलाइज करने की सोचता हूँ। अगर मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं उसको टेक्स्ट बुक है वो वहाँ से अपने MCQ हैं वो लगाता। अगर मैं बस में आ रहा हूँ तो मैं कोई लेक्चर देख रहा होता था। तो यानी कि अगर टाइम सभी के पास उतना ही है, लेकिन हमारे को यूटिलाइज करना है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, आपका 2nd रैंक आया है? जी सर। जी सर। और इसमें थ्योरेटिकल मार्क्स भी आपके काफी अच्छे मैंने देखे। जी सर। कितने अंक हासिल किए सर आपने? सर 93 है मेरे। 93 है। और इंटरव्यू में भी काफी अच्छे मार्क्स आपके हैं? जी सर बिल्कुल। तो पहले तो आप हिस्ट्री का आपका पेपर था, और मैं दर्शकों को बताना भी चाहूंगा कि हम पानीपत के अंदर काला आम जो जगह है जहां तीसरा युद्ध जो पानीपत का हुआ था वहीं बैठे हुए हैं। ये सारा वहीं का एरिया है। और हिस्ट्री के ही सर ने पीजीटी में अपना सिलेक्शन लिया है। तो सर पहले स्ट्रेटजी पे बात हम करेंगे। जी सर। जो ये सब्जेक्टिव पेपर होता है बड़ा डिफिकल्ट इसकी एक प्रोसेस है कि 18 क्वेश्चन देते हैं, 15 लिखने होते हैं, 3 ही घंटे का टाइम होता है। हाँ जी सर। तो आपने इसकी तैयारी कहाँ से की, कौन सी बुक से की, और कैसे किस तरीके से आपने इसको जो है क्वालिफाई किया? सर जैसे कि मैंने बताया कि इससे पहले मैं इसकी प्रिपरेशन कर चुका था। एक बार मेरे को फेलियर देखने को मिल गया था जी। तो मैंने जो मेन टॉपिक है वे तो मैंने कवर कर लिए थे उसी टाइम पर। अभी इस बार टाइम काफी कम था, क्योंकि अगर हम देखें 28 दिन मुश्किल से थे हमारे पास में। तो मेरे को ये था कि जो मैंने प्रिपरेशन पहले कर रखी है वो तो मेरी है ही, उसको मैं रिकैप कर लूंगा जल्दी से। तो अभी जो मेरे टॉपिक बचे हुए हैं जहाँ से HPSC क्वेश्चन पूछती है, तो मैंने सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वे उठाए सारे और उनको देखा कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। उसके साथ में मैंने जो BA के जो सेमेस्टर हैं जितने भी 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, तो उन सभी को लिया। NCERT के जो 11th, 12th की बुक्स हैं वे ली। उन सभी को कंबाइन करके मैंने जो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हो सकते थे उनको पढ़ा, उनकी प्रैक्टिस की। सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर प्रैक्टिस सर मैंने इतनी ज़्यादा की इस बार लिखने की, मैं नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके से मेरा कोई क्वेश्चन रह जाए। और सर ये था कि उसमें 18 क्वेश्चन आए थे और मैंने बिना बीच में एक भी गैप दी लगातार यानी कि 15 के 15 क्वेश्चन कर दिए थे सर। तो यानी पेपर इस बार पहले के मुकाबले थोड़ा इजी था सर। लेकिन ये था कि वो इजी सभी के लिए है, उसमें हमारी जो क्वालिटी है वो सबसे ज़्यादा डिफर करती है। तो सर क्वालिटी के लिए मैंने अपने जो क्वेश्चंस हैं मैंने प्रिपरेशन तो कर ही रखी थी उसकी, राइटिंग की मैंने सर ये लगा लो कि दिन में मैं अपना जो रूम था रूम पर बैठकर पढ़ता था यूनिवर्सिटी में, रात में मैं लाइब्रेरी जाता था, लाइब्रेरी में कंटिन्यूस स्टडी करता था, कई बार तो 3-4 भी बज जाते सर सुबह के। जी सर बिल्कुल, राइटिंग करते करते यानी कि ये जो उंगलियां सर यहाँ से ऐसे निशान हो जाते थे। हाँ जी सर बिल्कुल गड्ढे हो गए थे सर। तो वो मैंने प्रिपरेशन वहाँ से की, यानी कि प्रैक्टिस है सर, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे उतनी ज़्यादा क्वालिटी वो अच्छी होगी। जब मैंने शुरुआत की थी सर तो ऐसा लग रहा था कि इसमें मैं अपने आप भी अगर चेक करूँ तो मैं इसमें नंबर नहीं दूंगा, लेकिन सर वही है बार बार हम उसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो उस चीज़ में निखार आता है। तो सर उस चीज़ का काफ़ी योगदान रहा प्रैक्टिस का। साथ में मैंने बताया कि जो सिस्टर थी वो चेक कर देती थी कि यहाँ आपकी कमियां हैं, ये आपको सुधार करना है। जो कमी हम ना पकड़ पाए फिर वो हमें बता देते थे। तो पहले सेल्फ एनालाइज, फिर वो सिस्टर चेक कर देती थी वहाँ पर, क्योंकि यूनिवर्सिटी में वो टीच करती है अभी। तो उनकी चेकिंग करने के बाद में मेरे को आइडिया हो जाता था कि हाँ क्वेश्चन को मैंने इस डायरेक्शन में लिखना है। और एक मैंने आपकी एक वीडियो भी देखी थी पहले, आपने जो पोल साइंस का टॉपर था दीपक सर। हाँ जी सर, बहुत अच्छे इंसान है। हाँ जी सर। तो मैंने उनकी वीडियो देखी तो उनसे भी कुछ आइडिया लिया था कि हमारे को जो पॉइंट्स हैं वे जो हमें एक्सप्लेन करने, पहले एक बार हम उनको बता दें, फिर हमें उनमें 2-4 एक्सप्लेन कर दें,
तो वो भी आइडिया मैंने 3-4 क्वेश्चन में लिया और वो मेरा काफी अच्छा रहा सर। जी सर, मैं मतलब कोई आइडिया नहीं था कि मेरे इतने ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन ये था कि मेरे को अपना 100% देना है सर, और मैंने उसमें सर दिया। जी, आपने जो क्वालिटी की बात की और उसमें HPSC जो सीट देती है वो एक मतलब टोटल मिला के 4 साइड। जी सर, जी सर। तो उसमें क्वालिटी मायने रखती है क्वांटिटी? कई बच्चे सोचते कि हम भरते जाएं, 4-4 सीट भर के सारी सीट भर दें और हमारे नंबर आ जाएंगे। नहीं सर, भरने से कुछ नहीं होता। मैंने कई क्वेश्चन है उसमें सिर्फ जो 2.5 पेज हैं वे किए हैं, लेकिन क्वालिटी काफी अच्छी है। और कई जो क्वेश्चन है वे थोड़े लेंथी थे सर, तो उसमें 4 भी गए हैं। लेकिन ये है अगर हम 4 पेजेस भरेंगे तो हम कोई ना कोई क्वेश्चन हमारे छूट जाएगा। हाँ। और वो नेगेटिव पॉइंट जाएगा। हाँ, सर। हाँ, तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन है वो उसमें कर पाए। जी सर। 15 क्वेश्चन किए थे आपने? हाँ जी सर, 15 किए थे। कंटिन्यू कर दिए आपने? कंटिन्यू हो गए सर, कंटिन्यू। जी सर। इसमें डायग्राम, कोई एग्जाम्पल कुछ? हाँ, किस तरीके से आपकी सोच थी कि मुझे ऐसे डायग्राम भी बनाने हैं, मुझे एक्सप्लेन भी करना है? इसके बारे में थोड़ा समझाओ, ताकि असिस्टेंट प्रोफेसर का आगे पेपर होना है और आपके इस हिस्ट्री के इंटरव्यू से बहुत सारे जितने भी हिस्ट्री के कैंडिडेट हैं उनको मदद मिलने वाली है। जी सर। तो थोड़ा सा इस बारे में बताएं कि हम क्वेश्चन लिखें तो किस टाइप से हम लिखें? सर जो मेरी अप्रोच रहती थी सर, पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना है एक बार अच्छे से, स्पीड में कोई जल्दबाजी नहीं है। एक बार हम आराम से क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन क्या डिमांड करा सर, मेन चीज ये है, हमें ये नहीं कि इधर उधर की बातें लिख रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ कालाम में बैठे हैं, पानीपत की वॉर के ऊपर बात अगर आ रखी है तो हमें इंट्रो में ही थोड़ा बहुत उसका बैकग्राउंड बता देना, जो भी बताना। उसके बाद जो क्वेश्चन की डिमांड है हमें डायरेक्ट उस पर काम करना, क्योंकि इतना समय है नहीं सर। तो जो क्वेश्चन की डिमांड अगर हम जितनी जल्दी पूरी करेंगे तो एग्जामिनर जो चेक करने वाला है, हाँ जी, तो वो उससे सेटिस्फाइड हो पाएगा सर। जी। तो मेरा ये रहता था क्वेश्चन को आराम से पढ़ करके उसकी डिमांड पर सीधा काम करना। साथ में हमें डायग्राम जितने यूज करेंगे सर उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने डायग्राम है, मैप्स है, उसका यूज किया है सर। मैं ये तो नहीं कि मैं हर एक क्वेश्चन में कर पाया, लेकिन ये है कि 5 से 6 क्वेश्चन में मैंने डायग्राम बनाए हैं और 2 क्वेश्चन में मैंने मैप भी बनाए थे। लेकिन कोशिश ये रहनी चाहिए कि अगर हम मैप का जितना ज्यादा यूज कर सकें उतना करना चाहिए। अगर क्वेश्चन में मैप के बारे में ना भी पूछा गया तो भी अगर हम उसके बारे में थोड़ा बताते हैं तो काफी जो अच्छा है वो रहता है उसके लिए। मतलब आपने मैप भी यूज किए, डायग्राम भी यूज किए, और जो क्वेश्चन चाहता था यानी क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आपने काम किया है। जी सर, जी सर। क्योंकि कई ऐसे होते हैं ना, क्वेश्चन दे के और जैसे तैसे करके पूरा करना है तो उसमें फिर नंबर नहीं आते। जी जी जी। हाँ जी, ये अप्रोच भी रहती है। बिल्कुल। इससे पहले जो मेरा एग्जाम हुआ था तो उसमें मैंने अच्छे से काम नहीं किया था इस चीज को लेकर के, और इसीलिए मेरे काफी कम मार्क्स रह गए थे सर। पिछली बार सब्जेक्टिव हो गया था? सब्जेक्टिव नहीं हुआ था सर मेरा। अच्छा। मतलब कि क्वालिफाई तो हो गया था, लेकिन इंटरव्यू में नाम नहीं आया था आपका। वैसे क्वालिफाई हो गया था। अच्छा, बहुत सारी बुक होती हैं कि नोट्स पढ़ लिए इस एकेडमी के लिए या फिर ये बुक पढ़ ली, तो बुक की ही मैं बात करता हूँ। आपने हिस्ट्री की कौन कौन सी बुक पढ़ी है तैयारी के दौरान? सर तैयारी के दौरान मैंने सबसे पहले तो केसी श्रीवास्तव की जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो मैंने पढ़ी थी जी। और उसके साथ में मैंने सीधा कंपटीशन एग्जाम के लिए ही प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया था। तो सौरभ चौबे की एंशिएंट भी मैंने अच्छे से पढ़ी है और सौरभ चौबे की मेडिवियल, और साथ में सर मॉडर्न के लिए मैंने एक बैच लिया था और उस बैच से मैंने काफी अच्छे नोट्स अपने खुद के बनाए हैं। और मैंने लगभग हर एक टॉपिक को लेकर के एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री के मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए सर, क्योंकि पेपर के लास्ट टाइम पर हमारे ही नोट्स काम आते हैं। अलग अलग सोर्सेज का यूज किया है मैंने सर उस नोट्स को बनाने के लिए। तो सबसे ज्यादा जो मेन पकड़ थी मेरे खुद के नोट्स पर थी सर। मैंने उन नोट्स को फिर शॉर्ट नोट में बनाया है, यानी कि कंसाइज करके मैं पूरे चैप्टर को एक पेज पर कैसे लेकर के आऊं, ताकि रिवीजन करते वक्त वो पूरा जो चैप्टर है वो मैं उसको बहुत फास्टली रिकैप उसको कर सकता हूं सर। तो सर मेरा जो मेन टारगेट था सर मेरे नोट्स को लेकर के था, मैं उनको जल्दी से जल्दी रिवाइज कर सकता हूं। और कंपटीशन के लिए सर मेरा मुख्यतः यही है। एक बैच था सर, मैंने दृष्टि का लिया था, नलिन कुमार सर थे सर जी। तो सर उन्होंने ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनवा दी मेरी हिस्ट्री को लेकर के कि मेरा 3 बार नेट क्वालिफाई हो चुका उसके बाद से। जी आपका 3 बार नेट क्वालिफाई है? जी सर। ये जो जा रहे हैं ना, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो स्कूलों में जा रहे हैं हरियाणा के स्कूलों में, ये बहुत वेल एजुकेटेड लोग हैं, 3 बार नेट क्वालिफाई है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट से मैं मिला जिनकी PhD है। तो ये एक शिक्षा के जो हरियाणा सरकार जो काम कर रही है ना शिक्षा को लेकर के, आने वाले समय में इसके इतने अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं कि वो देखते ही बनेंगे। हाँ जी सर, मैंने कैंडिडेट से मैं
मिला था, इंटरव्यू के दौरान भी मिला हूँ, पेपर्स के दौरान भी, यानी कि इतने अच्छे कैंडिडेट मेरे को देख के लग रहा था कि हरियाणा की एजुकेशन अभी काफी अच्छे स्तर पर चली जाएगी। जी सर। हाँ जी। अच्छा, आपने फिर ये बुक्स पढ़ी, श्रीवास्तव की, चौबे की बुक पढ़ी, जी सर। तो अब मतलब कि ये माना जा सकता है कि आप बुक पढ़ो, अपने तरीके से पढ़ो और उसके फिर एक शॉर्ट नोट जरूर बना लो। बिल्कुल बिल्कुल सर, ताकि एग्जाम के टाइम में आप उनको रिकैप कर पाओ। क्योंकि सर हम बुक नहीं पढ़ सकते सर, एग्जाम हमारा नियर बाय है, हम अगर बुक पढ़ने बैठेंगे तो एक बुक ही कंप्लीट हो पाएगी हमारी। तो हमारे जो सेल्फ नोट है वे होने चाहिए, उनके शॉर्ट नोट हमारे पास होने चाहिए ताकि हम जल्दी से उसमें से कवर कर सके। और सर साथ में ये है कि जो एमसीक्यू प्रैक्टिस है उसके लिए मैंने यूथ पब्लिकेशंस की बुक है उसका यूज किया था सर। और साथ में एक सर स्टडी की टेक्निक है, पोमोडोरो टेक्निक, वो मैंने यूज की है। तो उसमें क्या होता है सर, 25 मिनट हमारे को पढ़ना होता है, 5 मिनट का रेस्ट होता है। तो ऐसे करते करते हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है सर उसमें कि ये लगा लो कि मतलब हम अगर पूरा दिन कैलकुलेट करें और उस टेक्निक का यूज़ करके पढ़े तो हम अलग लेवल पर चले जाते हैं सर। मैंने उसको बहुत सारी टेक्निक है, मैंने उनका यूज़ किया, लेकिन उसमें से ये मेरे को बेस्ट लगी सर और इसको मैंने अपना लिया और अभी मैं इसी पे काम करता हूँ। हालांकि जो आंसर राइटिंग है उसमें मैं अलग तरीके से काम करता सर। मैंने जैसे राइटिंग करने के लिए मैं बैठ गया तो मैंने अपना टाइमर चला लेता था, तो कोई भी क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ मैं उसको एंड में जरूर लिखता था कि इतना टाइम में मैंने ये किया है। और फिर ऐसे करते करते जो भी मैंने 10 से 15 क्वेश्चन जो लिखने हैं उनको लिख करके मैं कैलकुलेट करता कि मेरा कितने टाइम में ये हुआ है। और सर उस पर ही काम करना है मेन कि मेरा टाइम ज़्यादा जा रहा है तो मेरे को कहाँ पर कम करना है, मेरे को पेजेस कम में करना होगा अगर मेरे को टाइम और कम करना है तो सर। तो हर एंगल से आपने देखा? हाँ जी सर, बिल्कुल हर एंगल से देखा। सोशल मीडिया से मैं बिल्कुल कट ऑफ हूँ ही 4-5 साल से बिल्कुल, तो कोई मतलब इतना एडिक्शन है नहीं रील वगैरह का। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल, तो उसका ज्यादा बेनिफिट है सर। फोन में ज्यादा नोटिफिकेशन आती नहीं किसी चीज की, व्हाट्सएप की आती हैं सर, वो भी अपनी कुछ इंपॉर्टेंट है वही। तो सर और एचपीएससी की जो रहती है तो वो मैं दे ही देता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। जी सर जी। जब आप लिखने बैठते हैं स्टार्टिंग में, जैसे हम घर पे प्रैक्टिस करते हैं जी सर, तो जो पहला ही क्वेश्चन लिखने बैठते हैं उसमें हम बोर भी हो जाते हैं और 25-30 मिनट भी लग जाती हैं एक ही क्वेश्चन में। तो वहां से अभ्यर्थी को ये चिंता हो जाती है कि मेरे 15 क्वेश्चन कैसे पूरे होंगे, इसमें तो मेरी 12, 15, 20 मिनट लग रही हैं। तो ये टाइम कैसे कम किया फिर आपने? सर देखो, जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो यानी कि हम अपने ही क्वेश्चन देख के इतने इरिटेट हो जाते हैं कि ये लगता है कि इसमें मार्क्स कौन देगा। लेकिन सर वो शुरुआती दौर होता है तो हमें धीरे धीरे ऐसे ही करके, यानी कि हमें जब स्टार्टिंग करनी तो हमें अपनी क्वालिटी नहीं देखनी है, हमारे को सिर्फ लिखना है। लिखने से स्टार्ट करना है। जैसे हमारी हैबिट होगी लिखने की, हम दोबारा से उस क्वेश्चन को लिखेंगे तो हम जो अपनी गलतियां हैं वे तो एनालाइज करेंगे ही, गलतियों को एनालाइज करके हमें वे रिपीट नहीं करनी सर, उनको बार बार प्रैक्टिस करना है सर। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वे काफी इंपॉर्टेंट है। एचपीएससी वहां से उठाता है क्वेश्चन, सेम नहीं उठाता सर, लेकिन ये है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो पीवाईक्यू जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। साथ में जब हम तैयारी करने के लिए बैठते हैं तो सर हमारे मन में ये होना चाहिए कि मेरे को ये करना है तो करना ही है, चाहे मेरे को इसमें इरिटेशन हो, चाहे मेरे को कोई आके गलत कहे, दृढ़ निश्चय। हाँ जी सर बिल्कुल, अपना डेडिकेशन से करना है। टाइम कम करने के लिए सर एक ही चीज़ है, एक ही उपाय है सर, प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारा जो है निखार होगा। परफेक्शन आता है। जी सर बिल्कुल बिल्कुल सर। जी, आपने जैसे PQY का तो बता दिया कि पीछे से क्वेश्चन उठा लेती है एचपीएससी, अलग अलग जैसे नेट से हो गए। ये PQY में होता ही है। जी सर, हर कोई एजेंसी है वो करती है। तो सब्जेक्टिव के लिए भी तो आपने 50-100 क्वेश्चन अलग से छाटे होंगे कि भाई ये क्वेश्चन की ही मुझे प्रैक्टिस करनी है। जी सर, वो खुद से बनाए क्वेश्चन या कहीं से आपने देखे थे कि भाई मैं नेट तो अभी PQY होता है, तो ये क्वेश्चन कहाँ से आपने सिलेक्ट किया? सर जैसे सिलेबस उन्होंने डाल रखा है एचपीएससी ने, तो पहले मैंने उस सिलेबस को उठाया। सिलेबस से बाहर जाते हैं? नहीं सर, सिलेबस से बाहर नहीं, सिलेबस से ही पूछ रहे हैं। सारा कुछ सिलेबस से आता है जी। सिलेबस को मैंने उठाया, प्रिंट निकलवा करके उसको अपने आगे रखता सर हमेशा जी। तो पहले जब सबसे पहले मैंने तैयारी शुरू की तो मैंने सिर्फ सिलेबस पर ही काम किया कि जैसे कि अपना गुप्ता अंपायर है, मौर्य अंपायर है, उन्होंने डिफाइन भी कर रखा है कि इसमें से आपको अशोका पढ़ना है, इसमें से आपको गुप्त में से इनका एडमिनिस्ट्रेशन करना है। तो उनमें से मैंने जितने भी उन्होंने टॉपिक दिए, उनके जितने क्वेश्चन मेरे मन में आ सकते थे मैंने उनको बनाया और उन पे मैंने काम किया। फिर जब मेरे वे सारे कंप्लीट हो गए तो मैंने देखा कि कैसे क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं। जैसे कि किसी की राजपूत नीति आ गई, किसी की धार्मिक नीति आ गई, तो वे जो क्वेश्चन है जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड थे उनको मैंने देखा, उनको सर मैंने पढ़ा, अलग अलग बुक से पढ़ा, तो उनसे मेरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया कि अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मेरे को ऐसे लिखना है।
बाकी जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वे नहीं आते, जैसे कि अगर मान लो ये नहीं आता कि अकबर की विजय है उनके बारे में बताओ, ये बहुत ही रेयर चांस है कि ऐसे क्वेश्चन आए। तो किस तरीके का क्वेश्चन बताएं? अंडरस्टैंडिंग बेस आते हैं सर, ऐसे आ जाते हैं जैसे प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे, कारण पूछ लेते हैं सर। ये नहीं कि प्लासी के युद्ध में क्या हुआ उसके बारे में डिटेल में बताओ, ऐसा बहुत कम आता है सर। तो जो क्वेश्चन आते हैं वे किस बेसिस पर आते हैं? वे आते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को देखने के लिए आते हैं कि आपको हिस्ट्री की कितनी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, उसकी अर्थव्यवस्था उसके बारे में पूछ रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो इनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पुट अप करती है HPSC। और बाकी अपनी जो तैयारी फैक्चुअल है वो नॉलेज तो उन्होंने चेक कर ली प्रीलिम्स में, तो मेंस में तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ही देखने को मिलेगी। तो ज़्यादातर क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे जो अंडरस्टैंडिंग बेस है सर। जी, मतलब आपकी थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। अच्छा, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि जब आप घर पे प्रैक्टिस करते थे, एक तो आते हो प्रिंट वाले व्हाइट पेपर, उन पे करते थे या कॉपी वगैरह पे किया? सर मैंने कॉपी ले रखी थी जो UPSC देती है सर, दोनों तरफ में बाउंड्री होती है। बिल्कुल, मतलब जैसे आपको HPSC में मिली। हाँ जी, सेम मैंने वे मंगवा ली थी। यहाँ पर मेरे को नहीं मिली कहीं भी, तो मैंने ऑनलाइन उनको मंगवा लिया था। जी। तो उनको मंगवा करके उनमें ही प्रैक्टिस की, उनमें ही लिखने का मैंने शुरू किया, क्योंकि अगर मैं दूसरी तरीके से करता तो उसमें पेजेस जो हैं वे ज़्यादा बड़े छोटे इस करके हो जाता सर। तो उसमें एक आइडिया आ जाता कि मेरे को ऐसे लिखने हैं। मैं जो भी क्वेश्चन लिखता था सर वो एग्जाम के नज़रिए में ही लिखता था कि मैं इसको लिखूंगा कि मैं एग्जाम में बैठकर ही लिख रहा हूँ इस तरीके से। तो मैंने इस तरीके से प्रिपेयर किया सर अपना सब्जेक्टिव के लिए। और कितने पेज भर दिया ऐसे, कितनी सीट आपने भर दी सर? क्योंकि 28 ही दिन थे मेरे पास में जी, तो इन 28 दिनों के दौरान मेरे को 7 रजिस्टर के करीब मैंने भर दिए थे सर। और सर उसके अलावा क्योंकि सर पढ़ना भी था, क्योंकि रीडिंग तो करनी ही है सर, तो काफी मोटे मोटे, इतने मोटे मोटे रजिस्टर। हाँ जी सर, तो लगभग वे मैंने फिल किए हैं। हाँ जी। और सर साथ में मैंने अपने जो है एनालाइज है वो तो सेल्फ भी किया, सिस्टर ने भी किया। और सर वीकनेस है उन पे काम करना सबसे इम्पोर्टेंट है सर, वीकनेस पे काम किया जी। अब मैं ये बोल रहा था कि मैं जैसे कि अगर हम किसी रैंक को लेकर के चलेंगे तो मेरे हिसाब से हम इतना अच्छा नहीं पढ़ पाएंगे। हमारा फोकस होना चाहिए कि हमारे को हमारा 100% देना है। और उसमें उसको लेकर के अगर हम काम करेंगे तो सर ऑटोमेटिक ये सर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी 2nd रैंक आ जाएगी। और सर आज आपके सामने आपकी मेहनत है। अच्छा साहिल जी, ये तो हो गई सब्जेक्टिव पेपर के ऊपर बात, स्क्रीनिंग पेपर के ऊपर बात। अब इंटरव्यू पे आ जाते हैं। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इंटरव्यू भी एक अहम रोल निभाता है। हाँ जी सर। और आपके बीच में वैसे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स थे, लेकिन इंटरव्यू में भी आपके अच्छे मार्क्स आए हैं। हाँ जी सर। क्योंकि मैंने देखा हिस्ट्री का, जब मैं रिजल्ट एनालाइज कर रहा था कि किसके कितने नंबर हैं, तो 9 वाले तो दिख ही नहीं रहे थे। हाँ जी सर। और 4, 4.5, 5 बस इस पे ही लगभग बच्चे नंबर आए हुए थे। आपके कितने नंबर आए? सर मेरे 8.34 है सर। वाओ, 8.34 सर के हैं इंटरव्यू में, और 90 सब्जेक्टिव में, 93 सब्जेक्टिव में है। तो दोनों में ही बहुत अच्छा स्कोर आपने किया है। और इंटरव्यू में भी 8 नंबर लेना कोई आसान बात नहीं होती। तो इंटरव्यू के बारे में भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आखिर उसमें हुआ क्या, पूछा क्या गया, और कोऑपरेट कितना किया आपको? जी सर, HPSC की तरफ से कितना कोऑपरेट किया? सर जैसे ही मेरे को पता लगा कि मेरा इंटरव्यू में जो है कॉल लेटर मतलब कि आएगा, क्योंकि उन्होंने एक लिस्ट डाल दी थी, तो उसके नेक्स्ट डे ही मेरी सिस्टर ने भी रिकमेंड किया सर आपके बारे में। अच्छा। और मैं तो सर जानता ही था। तो सर मैंने आपको कॉल किया कि सर मेरे को इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। जी। तो सर आपने बहुत ही अच्छे से बोला कि हाँ जी सर बिल्कुल करवाएंगे आपका। तो सर आपने उसके बाद में हमारी तैयारी शुरू करवा दी थी सर। तो ये था सर कि मेरे को एक्चुअली में ये तो था कि मैं इंटरव्यू को फेस तो मैं कर लूंगा, लेकिन मेरे को ये नहीं पता वहाँ पर पूछेंगे कैसे, माहौल कैसा होगा, कैंडिडेट कैसे होंगे। तो सर वो सब मेरे को आपके जरिए ही पता चला सर। और सर यानी कि बहुत ज्यादा मैं आपका मानता हूँ योगदान है सर उसमें। मैं हालांकि मैं कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं करता। नहीं सर, कोई प्रमोशन नहीं सर, अच्छे काम है उनके प्रचार खुद ही हो जाते हैं। जो कुछ है सर अपने दिल से ही बोल रहा हूँ सर। क्योंकि अगर मैं देखूँ कि आपके ग्रुप से जुड़ने के बाद में मैंने अपनी कोई बुक्स है, मैंने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा सर। मैं सिर्फ जो क्लासेस थी जो आपके वे देखता था, साथ में हम अलग से जो ग्रुप आपने बना दिया, डिस्कशन सेशन रखते थे आपस में, उसका सर बहुत बेनिफिट मिला सर आपस में। एक्सपर्ट बहुत अच्छे थे जी, एक्सपर्ट काफी अच्छे थे सर, बिल्कुल बेस्ट, कहीं मिल नहीं सकते ऐसे थे। नहीं, कहीं नहीं मिल सकते सर, काफी अच्छे एक्सपर्ट थे। और साथ में जैसे मैंने बताया डिस्कशन सेशन जो हमने खुद से किए थे, आपने बोला था कि अपने डिस्कस करो आपस में, बोला करो आपस में, तो उससे सर जो मन में हेजिटेशन थी थोड़ी बहुत, जो मन में किसी भी चीज को लेकर के, तो वो सारी दूर हो गई सर। हम जो भी 5-6 जने इस एक
उस डिस्कशन में जुड़ते थे लगभग सभी का सिलेक्शन हुआ। जी सर। 15 के करीब 14 कुछ थे बच्चे ग्रुप के अंदर, जी सर। और उनमें से 11th का सिलेक्शन हुआ है, और एक दो बच्चा जो रहा है, एक के तो 9 नंबर है, वो गुड़िया रह गई, उसका बड़ा दुख हुआ। तो आप जब गए इंटरव्यू के अंदर चले गए, तो फिर आगे जो बैठे क्वेश्चन क्या क्या हुए आपसे, और कितना कोऑपरेट उन्होंने किया? कोई ऐसा तो नहीं कि जैसे कह देते हैं कि वो अगले वाले तो इसलिए बैठे थे कि निकालना ही था बस, ऐसा कुछ तो नहीं कि धांधली चल रही थी, उन्होंने तो कुछ बच्चे अपने लेने थे? ये अनुभव जरूर आप बताएं सर। जैसे ही मैं वहां पर एंट्री की, हाँ जी, तो जैसा आपने बताया था कि इस तरीके से नमस्कार करके अपना बैठ जाइए, तो मैंने वही चीज को फॉलो किया जी। तो उसके बाद में जब मैंने शुरू किया तो हल्की सी हेजिटेशन थी, लेकिन जैसे उनका जो थोड़े से हंसते हुए क्वेश्चन पूछ रहे थे, हाँ तो वो सब कुछ वहां पर दूर हो गया सर जी। तो उन्होंने काफी अच्छे से पहले मेरे से पूछा कि आप अपना जो थोड़ा इंट्रो दीजिए, क्योंकि अपने बारे में तो बताना नहीं होता। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, और ये 3 बार नेट क्वालिफाई है, और अभी मैं पुलिस में सर्विस कर रहा हूँ। तो उनका पहला ही क्वेश्चन ऐसा मतलब कि फनी अंदाज में आया कि उन्होंने पूछा मेरे से कि आप पुलिस का डंडा छोड़ करके कलम को क्यों पकड़ना चाहते हो? जी। तो मतलब कि इस क्वेश्चन से आप अंदाजा लगा सकते हो कि अंदर कितना अच्छा एनवायरनमेंट है वो रहा होगा जी। तो ऐसा करके उन्होंने उसके बाद में जो 12 जनवरी है उसको लेकर के मेरे से पूछा, विवेकानंद जी सर बिल्कुल। तो उन्होंने यही पूछा कि 12 जनवरी हम क्यों मनाते हैं, क्या कुछ इसके पीछे रीजन है? तो जैसा कि मैंने बता दिया, तो फिर उन्होंने बोला कि उसके बारे में कुछ 2 कोट उनके बताइए, विवेकानंद जी के। जी 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 जी। तो मैंने उनको 2 कोट बताए, तो एक कोट को पकड़ करके, जैसे कि मैंने बताया कि उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य प्राप्त न कर लो। तो बोले कि इसको लेकर के आपको स्पीच देनी है। अच्छा, आप स्कूल में हो, आपको स्पीच देनी है, इसको स्पीच देकर बताइए। तो मैंने उसको उनको एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसे ऐसे, तो उसमें 1-2 कोट और उनके ऐड कर दिए। तो उसके बाद में फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है सर सिचुएशन बेस्ड। हाँ जी, कि आप एक ग्रामीण क्षेत्र में हो, स्कूल है जो वहां पर पानी की काफी समस्या है, तो आप उस समस्या का कैसे सॉल्यूशन करेंगे? जी सर। तो उसके बारे में मैंने काफी अच्छा बताया सर, क्योंकि मेरे को सेटिस्फिकेशन था कि ये अच्छा आंसर मेरा गया है, क्योंकि उसमें मैंने ये बोला कि मैं अपने जो स्कूल है, टीचर्स हैं, उनकी हेल्प लूंगा, साथ में अगर हमारे से कुछ कंट्रीब्यूशन हो करके वो सॉल्यूशन हो रहा है तो उसको सोल्व करेंगे। अगर तब भी सोल्व नहीं हो रहा है तो जो ग्रामीण है उनकी मैं हेल्प लूंगा, कैंपेन चलाएंगे, सोशल मीडिया का हम यूज कर सकते हैं। तो वे सेटिस्फाइड थे सर इस आंसर को लेकर के सर। जी जी। हाँ जी सर। उसके बाद मेरे से हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, इनके बारे में पूछा सर। आमार सोनार बांग्ला, इनके बारे में मेरे से क्वेश्चन किया गया जी। और सर अब जो बदायूनी है, बदायूनी, हाँ जी सर, उसके बारे में पूछा गया जी। अकबर का जो ट्रांसलेशन विभाग था उसके बारे में मेरे से पूछा सर जी। 1-2 सिचुएशनल बेस और क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे, जैसे कि मतलब आपके सामने जो पुलिस है, पुलिस का आप एजुकेशन में क्या यूज करो, एक ये आया था सर जी। तो क्योंकि पुलिस से जुड़े हुए हैं, हाँ जी, तो उसके बारे में बता दिया कि डिसिप्लिन है, अपने हेल्थ को ठीक रखना, क्योंकि ट्रेनिंग करके ही आए थे तो ज्यादा टाइम हुआ नहीं था, तो उसके ऊपर काफी ध्यान दिया गया जी। तो उसको लेकर के भी क्वेश्चन उन्होंने पुट किए हैं जी। जी सर। तो जब मैं बताना चाहूँगा, जब हम इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, साहिल जी मेरे साथ थे, तो मैं साहिल जी को अक्सर कहता था, क्योंकि मेरा भी डिपार्टमेंट पुलिस रहा है, सर का भी, तो हम कहते थे सेवा सुरक्षा सहयोग, और हमारा अनुशासन बहुत जो माना जाता है कि हाँ पुलिस का अनुशासन। जी सर। तो आपसे क्वेश्चन भी ये कर लिया कि पुलिस का कौन सी वो एक अच्छी बात है जो आप एजुकेशन में लाना चाहोगे? जी सर। तो फिर उसका क्या जवाब दिया आपने? सर मैंने सबसे पहले डिसिप्लिन दिया था सर, कि अनुशासन ही सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा तो चलती रहती है सर। अगर हम डिसिप्लिन वे में किसी काम को करते हैं तो हम उसमें काफी आगे तक जाते हैं। एक अनुशासन में रह करके कंसिस्टेंसी से कोई काम किया जाए तो उसमें हमें सफलता मिलती है सर। हाँ जी। तो सर ये डिसिप्लिन और हेल्थ, इसको लेकर के मैंने बोला था सर। आपका इंटरव्यू भी बहुत अच्छे तरीके से लिया गया, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि ऐसे इंटरव्यू ले लेना कि उसने क्या किया, उसने क्या किया, आपसे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन। जी सर, जी सर। और अब की बार HPSC ने अपने इंटरव्यू में ऐसा किया है कि ऐसी सिचुएशन बना करके क्वेश्चन कर रहे हैं कि ताकि बच्चे की असली जो योग्यता है ना वो निकल के आती है इंटरव्यू में। ये भी एक बहुत सराहनीय कदम है HPSC का। जी सर बिल्कुल। क्योंकि ऐसा डेट पे नहीं कोई फोकस रहता, कुछ ऐसे नहीं पूछते तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में क्या है, ऐसे पूछते हैं कि ऐसी सिचुएशन स्कूल के अंदर हो तो फिर आप क्या करेंगे। ये बड़े अच्छे क्वेश्चन रहे हैं। जी सर बिल्कुल। और क्योंकि जो वे वहाँ पर प्रोफेसर्स बैठे हैं
तो उनको पता है कि ये 2-3 एग्जाम क्वालिफाई करके यहाँ तक पहुंचे हैं। एस्टेट भी किया है, प्रीलिम्स भी किया है, स्क्रीनिंग मतलब जो मेंस है वो किया है, तो उनको पता है, नॉलेज इनको है। तो वे वहां पर देखते हैं सर, पर्सनैलिटी देखते हैं, कैरेक्टर देखते हैं कि इसके बात करने का तरीका क्या है सर, इस चीज के ऊपर फोकस रहता है उनका। और मेन देखते हैं कि वे हेजिटेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, किस तरीके से डील है वो हमारे साथ कर रहा है, व्यवहार कैसा उनका। तो मेन फोकस सर मेरे हिसाब से उनका इस चीज पर रहता है, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे भी थे जिनका मैं आंसर नहीं दे पाया था। ये नहीं कि मैंने सारे ही आंसर दिए हैं, तो मैंने 2-3 क्वेश्चन में सॉरी बोला काफी अच्छे से। वो सॉरी कैसे बोला आपने, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये आता है कि जो नहीं आता तो उसका कैसे हम रिप्लाई करें। जी सर, जैसे कि उन्होंने मेरे से किसी राइटर की रचना पूछ ली थी, उस टाइम पर मेरे को दिमाग में नहीं था बिल्कुल। तो मैंने बोला सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी। तो बोले चलो कोई नहीं, तो उसके बारे में उन्होंने और कुछ फिर पूछ लिया था। एक सर ऐसे ही उन्होंने पूछा था कि स्कूल को संभालने के लिए कमेटी होती है, तो उसका क्या नाम है। हाँ जी सर, तो मैंने एसएमसी तो ध्यान में आ गया था सर, आपने बताया था जी। तो लेकिन उन्होंने पूछा कि इसमें मेंबर कौन कौन होते हैं, तो सर वो याद नहीं था उस टाइम पर। तो बोला सॉरी सर, मैं इसके बारे में नहीं जानता जी। तो बोले सर कोई नहीं। इसके अलावा उन्होंने मतलब कि 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे सर जिनमें मैंने सॉरी किया था, और उनका ज्यादा इफेक्ट मेरे को दिखा नहीं, क्योंकि मार्क्स अच्छे दिए हैं उन्होंने। तो यानी कि जो क्वेश्चन ना बता पाना ये नहीं है कि हमारा वो नेगेटिव में जाएगा, लेकिन हम कितने अच्छे तरीके से उनको ये बताते हैं कि मेरे को नहीं आता है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ये चीज मायने रखती है सर। क्योंकि उनको पता है कि 1-2 फैक्चुअल क्वेश्चन अगर नहीं भी बताएंगे तो कोई ऐसा बड़ा इशू है नहीं सर। जी। तो ये आपका ऐसा इंटरव्यू गया सब्जेक्टिव की, आपने बताया बहुत सारे अच्छे, जितने भी मैंने क्वेश्चन पूछे आपने बहुत अच्छे से यहाँ भी जवाब दिया, और इससे मुझे पता चल रहा है कि आपके अंदर क्वालिटी है। और मैं साथ में आपको एक और कहना चाहूँगा कि आप अभी पीजीटी लगे हैं, इससे पहले हरियाणा पुलिस में है, अभी पीजीटी के रूप में आपने अपनी सेवाएं देनी है, तो आगे और बढ़ना है आपने। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आगे आएगा उसमें भी आपने इसी योग्यता का जो है वो अपने परिचय देना है। जी सर, बिल्कुल मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपना जो योगदान दे पाऊँ, अपने आप को भी ऊंचाई पर लेके जाऊं, सोसाइटी को भी साथ में अपने मैं बढ़ा सकूं। एजुकेशन सर होता ही ये है कि हम एजुकेशन के जरिए पूरी सोसाइटी को ऊपर उठा सकते हैं सर। तो सर यही है मेरा कि अपने आप को भी बेस्ट करेंगे सर, और जो होगा अपना अच्छा ही होगा। जो भी चीज़ होती है सर अपना पॉजिटिव लेकर के चलता हूँ मैं मोस्टली, कि अगर कुछ गलत भी हो रहा तो उसमें भी अगर हम पॉजिटिव चीज़ें ढूंढ रहे हैं तो यानी कि हम आगे बढ़ते रहेंगे सर, रुकने का कोई चांस नहीं है। और सर कोशिश अच्छी रहेगी सर, आप जो है मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल जो मैं गाइड करता हूँ मैं वो हमेशा करता रहूँगा। और मेरी तरफ से आपको बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और मैं साथ में HPSC का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि ऐसे योग्य कैंडिडेट हरियाणा में टीचर के रूप में वो हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिनका सिलेक्शन कर रहे हैं वो वाकई में जेन्युइन कैंडिडेट, योग्यता उनमें खूब है, PhD भी है, नेट भी है, स्टेट तो पता नहीं कितनी बार करके बच्चे जाते हैं। तो इससे जो हम हरियाणा के हैं ना, हमारा जो शिक्षा का स्तर है वो भविष्य में बहुत ऊपर जाएगा सर। बिल्कुल मेरे को मतलब कि फील हो रहा था वहाँ पर साथ में बैठे थे जो कैंडिडेट, उनको देख करके कि इतने अच्छे टीचर्स हमारे को मिलने वाले हैं जी, कि काश हमारे टाइम पर सरकारी स्कूल में इतने अच्छे टीचर्स अगर होते तो हम कभी प्राइवेट की तरफ जाते ही नहीं सर। बिल्कुल सर। चलो ठीक है सर, धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपका भी सर। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इंटरव्यू को लास्ट तक देखा। और ये स्ट्रेटजी आपके भी काम आने वाली है, ना सिर्फ हिस्ट्री के कैंडिडेट्स के लिए, जितने भी सब्जेक्ट उन सबके लिए अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस के साथ साथ में आप क्वेश्चन लिखने के साथ साथ इंटरव्यू को कैसे हमने फेस करना है, तो ये काफ़ी जो स्ट्रेटजी सर ने बताई है आपके भविष्य में काम आने वाली है।